और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभा में उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और मित्रों, अक्टूबर के महीना में भी इतनी गर्मी पड़ रही है। लगता है कि चुनाव की गर्मी और धूप की गर्मी दोनों ने आपस में कंपटीशन कर लिया। अब इसी तरह का कंपटीशन है जिस तरह का कंपटीशन अभी अक्टूबर के महीना में भी इतनी गर्मी पड़ रही है, आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिख रहा है। कव्वाली के जैसा कव्वाली करेंगे ना, दोनों ने आपस में कंपटीशन कर दिया। तो अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं लोग, और एक ग्रुप का लोग गाना में कुछ कहता है और दूसरा ग्रुप उसका जवाब देता है। इस इलाके में, रोहतास के इलाके में दुबोला भी कहा जाता है। उसी तरह का हम 10 लाख देंगे तो हम 19 लाख देंगे, उसी तरह का है। 10 लाख देंगे तो 19 लाख देंगे। एक छोटा सा चुटकुला मुझको याद आता है। एक व्यक्ति है बड़ा कंजूस, खाली डब्बा रखा है अलमीरा में, और किसी में लिख दिया है चना का भूंजा, मकई का भूंजा, अलग अलग भूंजा का नाम लिख दिया। रोज शाम में निकालता है डब्बा को, उसमें है कुछ नहीं, ऊपर से लेबल लगा दिया है, तो रखता है, सजाता है टेबल पर और कहता है चना का भूंजा खा रहे हैं, मकई का खा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब उसका बेटा थोड़ा सियाना होता है, देखता है कि क्या कर रहे हैं पापा जी रोज, तो समझ जाता है कि डब्बा में कुछ नहीं है, लेबल लगाकर रोज खाने की नकल कर रहे हैं। अब उसका बेटा क्या करता है, वह भी डब्बा कहीं से खरीद लाता है और उसमें कहीं रसमलाई, रसगुल्ला, छेनापाई लिखकर रख देता है, और वह भी उसी तरह से निकालता है कुछ नहीं, छेनापाई खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, काला जामुन खा रहे हैं। उसका बाप बड़ा कंजूस है, उसके ऊपर इतना गुस्सा होता है, यार जोड़ा तुमको लगता नहीं जमीन जायदाद बेच देगा क्या, हम भूजा खाते हैं, तुम रसगुल्ला छेनापाई खाता है। कहता है पापा जब मुझे जवानी खाना है तो भूजा काहे के लिए खाएंगे, रसगुल्ला छेनापाई काहे नहीं खाएंगे। वही मुझे जवानी जब नौकरी लेनी है 10 लाख और 19 लाख क्यों नहीं। अरे भैया 15 साल मौका मिला है आप लोगों को, नौकरी देने से कोई मना कर दिया था क्या, कोई रोक दिया था? नौजवान लोग पलायन कर रहे थे उस समय भी, मजदूर लोग, तब नहीं दिख रहा था कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं पेट पालने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश जी के साथ मिलकर 15 साल से सरकार चला रहे हैं, उस वक्त इन लोगों को नहीं दिखा कि बिहार के लोग किस तरह से पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं। भाई और बहनों, कोई शौक से नहीं जाता है हमारे यहाँ का नौजवान। हम तो मंत्री थे भारत सरकार में, इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ विद्यार्थी, MA पास, BA पास, जाता था वहां जाकर, मंत्री जी कहीं नौकरी दिलवा दीजिए, प्राइवेट में किसी कंपनी में न ज्यादा तो 5,000 6,000 में भी काम चल जाएगा। जब इस तरह की बात, इंजीनियरिंग की डिग्री, BA पास, MA पास लिया हुआ विद्यार्थी जब कहता था, तो अंदर से हम लोगों का दिल भी रो उठता था। क्या है बिहार, क्यों ऐसी स्थिति है भाई और बहन? बिहार के बाहर कहीं चले जाइए, किसी भी प्रदेश में, बिहार के लोग वहां मिल जाएंगे आपको पेट पालने के लिए। छोटा छोटा इधर उधर कहीं ठेला चलाना, कहीं पानी बेचना, चाय बेचना। किसी भी शहर में चले जाइए बिहार से बाहर, सबसे ऊंची चोटी पर जो बड़ा मकान बन रहा होगा, उसमें सबसे ऊपर कोई मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहा होगा, तो समझ लीजिए वह कोई और नहीं, बिहार का हमारा कोई भाई होगा। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया। भाइयों और बहनों, जनता के साथ न्याय नहीं किया, सिर्फ वोट लिया, वोट लिया।
भावनात्मक बातों के आधार पर, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर इन लोगों ने वोट हासिल करने का काम। सत्ता में भी उचित भागीदारी नहीं दी। वोट लिया दलित भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, अति पिछड़ा भाइयों का। लालू जी कहते थे जिन निकल गया, क्या था जी। बाद में नीतीश कुमार जी ने वोट लिया, सिर्फ इस्तेमाल किया। भाइयों और बहनों, हम बताने आए हैं, हमारा जो गठबंधन है, यह गठबंधन वोट का, आपके वोट का इस्तेमाल नहीं करेगी। आपके वोट को लेकर जो ताकत मिलेगी, उसका इस्तेमाल करके हम आपके बाल बच्चों के भविष्य को बदलने में लगाएंगे। और इतना ही नहीं करेंगे, सत्ता में उचित भागीदारी भी समाज के सभी वर्ग के लोगों को देंगे। जिनकी जितनी भागीदारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हमने तय किया है, हमारे गठबंधन ने तय किया है, बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम हम बनाएंगे, 4 मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक दलित परिवार से, दलित समाज से आने वाला किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अति पिछड़ा समाज से आने वाला किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और संख्यक समाज से आने वाला किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। 3 उप मुख्यमंत्री। चौथा उप मुख्यमंत्री, भले भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊंची जात की बात करते हैं, लेकिन वो बात करते हैं, उनके यहाँ जो स्थिति है, उस स्थिति में गरीब ब्राह्मण परिवार का भी कोई व्यक्ति उनके साथ बराबरी में नहीं बैठ सकता है। बात भले करते हैं, लेकिन बराबरी में गरीब कोई नहीं बैठ सकता है, चाहे किसी जात का हो। अगली जात के जो लोग हैं, इस तरह से उपेक्षित है, प्रताड़ित है, उनके हित की रक्षा के लिए हम अगली जात से भी एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। तो 4 डिप्टी सीएम हम बनाएंगे। और इन 4 डिप्टी सीएम में एक अनिवार्य रूप से महिला होगी, महिलाओं का भी सम्मान हम करेंगे। तो सत्ता में भी हिस्सेदारी देंगे और आपके साथ, बिहार के लोगों के साथ, गरीबों के साथ न्याय भी हम करेंगे। क्या हुआ है अब तक, क्या हुआ है इतने दिनों? 15 साल जब उनका राज चल रहा था, तो काम नहीं, नौकरी की बात आज कर रहे हो, समय भूरा बाल साफ करने में लगे हुए, भूरा बाल साफ करने में लगे हुए, कर दिया बर्बाद। पिछड़ों का वोट लिया, कुछ नहीं किया। आज गरीब घर के बच्चे क्यों परेशान होते, चाहे 15 साल वाले पहले वाले हो या बाद वाले, क्या किया इन लोगों ने? वो सब देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वीडियोग्राफी हुआ था, उसकी तकदीर तब बदलेगी, उसके बाल बच्चों की तकदीर तब बदलेगी जब पढ़ाई लिखाई की अच्छी स्थिति हो। जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा है जेब में, शिक्षा जहां बिकती है प्राइवेट स्कूल में खरीद लेते हैं लोग। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी का बच्चा तो उसी सरकारी स्कूल में, जिस सरकारी स्कूल में आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज ही नहीं, कहीं नहीं है कोई पढ़ाई लिखाई। उसी तरह की स्थिति है स्वास्थ्य के मामला। हम मंत्री थे, दिल्ली लोग जाते थे, गरीब लोग बिहार से, इलाज करा दीजिए मंत्री जी कहीं से। फटा कपड़ा पहना हुआ गरीब आदमी, बिहार में इलाज नहीं। बीमार पड़ने को तो अमीर आदमी भी, कोई भी बीमार पड़ता है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो बीमार पड़ते तो प्राइवेट में नहीं जाता है इलाज कराने, प्राइवेट में इलाज कराने जाता है, सरकारी अस्पताल में नहीं जाता है इलाज कराने जो पैसा वाला है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज नाम की कोई चीज नहीं। देखिए, जो प्राइवेट अस्पताल है या जो सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल, आप गौर कीजिएगा, यहां से लौट कर जाइए, जरा देखिएगा, आपके गांव में जो सरकारी स्कूल होगा, उस स्कूल में जो मास्टर साहब पढ़ाते होंगे, जिनको पूरा वेतन मिलता होगा, मास्टर साहब खुद तो पढ़ाते हैं उस स्कूल में, लेकिन उनका बाल बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता, उनका बाल बच्चा कहीं और पढ़ता है। जो डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में वेतन लेते हैं, भले अस्पताल जाते हो या नहीं जाते हो, वेतन लेते हैं, लेकिन उनके घर में कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज सरकारी अस्पताल में, उस अस्पताल में नहीं होगा, उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में होगा। तो गरीब आते थे दिल्ली में कि क्या करें मंत्री जी, कहीं से जमीन बेचकर कर्ज लेकर आए हैं, बिहार के सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं है, दिल्ली में इलाज करा दीजिए, एम्स में इलाज करा दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली का एम्स भी
कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है। जब दिल्ली का सरकारी अस्पताल अच्छा हो सकता है तो बिहार का सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जब कहीं का सरकारी स्कूल, हम केंद्रीय विद्यालय के मंत्री थे, केंद्रीय विद्यालय में लोग नाम लिखवाने के लिए परेशान रहते थे, इसलिए कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। जब केंद्रीय विद्यालय जो सरकारी स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो बिहार के गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? अस्पताल सरकारी हो, सरकारी स्कूल हो, उसमें भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है। जो नौजवान लोग हैं, आप किसी प्रदेश में चले जाइए, यहाँ के लोग वहां मिल जाएंगे आपको पेट पालते हुए, रोजी रोटी के लिए घूमते हुए, भटकते हुए। लेकिन कोई बिहार में कहीं महाराष्ट्र आंध्र का कोई व्यक्ति आता है यहाँ मजदूरी करने के लिए? नहीं मिलेगा। यहाँ का आदमी सब जगह मिलेगा, वहां का यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग क्यों वहां मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं कि वहां के लोगों के लिए वही रोजी रोजगार है, बिहार के लोगों के लिए कोई रोजी रोजगार नहीं। जब आंध्र महाराष्ट्र के लोगों को, मजदूरों को, नौजवानों को वही रोजी रोजगार मिल सकता है तो बिहार की इस धरती पर बिहार के नौजवानों को, मजदूरों को क्यों नहीं रोजी रोजगार मिल सकता? होने के लिए सब कुछ हो सकता है भाई, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने। 15 साल में बड़े भाई ने नहीं किया, 15 साल में मझले भाई ने नहीं किया, तो क्या 5 साल छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा का हक नहीं बनता है क्या? इसलिए हम आपसे कहने आए कि 5 साल दीजिए, हम करके बताएं। और अभी जो चल रहा है इन लोगों का, देखिए एक बड़ी साजिश भी चल रही, सचेत रहिएगा। विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची है। बात धीरे धीरे हम लोगों के बीच में है। नीतीश कुमार जी का नाम भले आगे इन लोगों ने किया है, लेकिन चुनाव के बाद इस बार अगर किसी तरह से गलती से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में फिर से सत्ता आई तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनाने वाले। सब लोगों को मालूम है नीतीश कुमार जी को नहीं बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और चुनाव में अगर अपना नाम भारतीय जनता पार्टी आगे करे तो उनको मालूम है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना नाम ले आएगी आगे, उसी दिन उनकी हार पक्की हो जाएगी। क्योंकि लोग नहीं बर्दाश्त करने वाले कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने। तो साजिश है, उनकी साजिश है, नीतीश कुमार का नाम आगे लाओ ताकि पिछले लोग वोट दे दे और सत्ता मिलने के बाद इस बार नीतीश कुमार को नहीं मुख्यमंत्री, अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश है उनकी। और इस काम में अगर और कमी रह गई तो एक बात और मैं भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूं, एक डील आरजेडी से भी इन लोगों की है। एक डील है आरजेडी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी वालों का। आपस में अंदरूनी समझौता है कि राजनीति में आरजेडी के लोगों से कहा गया है, बीजेपी की ओर से, कि राजनीति में आराम से धीरे धीरे चलो, मुख्यमंत्री बनने का सपना मत देखो, जनता के बीच में भले बोलते रहो और उसके बदले में हम तुमको राहत देंगे मुकदमा से बचने के लिए, मुकदमा से बचने में राहत देंगे और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने में राष्ट्रीय जनता दल सहयोग करे। यह डील इन लोगों के बीच में, और यही कारण है मैं पूरी जवाबदेही के साथ आपको बताना चाहता हूं क्या कारण है कि तेजस्वी आज घूम घूम कर बिहार में जिस मंच पर जाते हैं बोलते हैं कि 9 नवंबर को लालू यादव जी को बेल मिल जाएगा। आप कोर्ट हैं, अब आप जज हैं, कैसे आप बोल रहे हैं बात? बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा या कोर्ट जानता है, आप कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब कहीं न कहीं जो हम बता रहे जो आरोप है मेरा वह प्रमाणित आरोप है। और लॉ मिनिस्टर भी घूम रहे हैं। एक तरह से कोई व्यक्ति अगर इस तरह से बोल रहा है कि कोर्ट जमानत दे ही देगा, लॉ मिनिस्टर भारत सरकार के भी घूम रहे हैं, रोज देख रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि क्या मामला है। एक तरह से कोर्ट का मानना भी है, बताना चाहिए लॉ मिनिस्टर कि क्या मामला है, क्यों ऐसा। कोर्ट ने इनको बता दिया है पहले। क्या देखिए भाई और बहनों, कुछ नहीं, अंदर में इन लोगों की खिचड़ी पड़ गई है और उसके आधार पे अफसोस है तेजस्वी यादव
कि बेल मिलेगा, जेल जाने से बचेंगे और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे उस समय। तो इस साजिश से भी सचेत रहने की जरूरत है। यह जो साजिश है बीजेपी की, इस साजिश से बचने की जरूरत है। आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष की असली भूमिका का कोई निर्वहन अगर कर रहा ईमानदारी से, तो हमारा गठबंधन है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। लोग अंदर अंदर मिलकर राजनीति कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश से बचना है तो उसके लिए भी जरूरी है कि हमारे गठबंधन को वोट देने का काम कीजिए। आप सब लोगों से आग्रह है कि हमारा गठबंधन कोई ऐसे ही गठबंधन नहीं है, उनका गठबंधन है, मजबूर गठबंधन है। आप पूछ सकते हैं कि इस दिन में नीतीश कुमार जी क्यों शामिल है। नीतीश कुमार जी इसलिए शामिल है कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। इनको भी भय सता रहा है कि अगर गड़बड़ करेंगे, ज्यादा जोर आजमाइश करेंगे तो कहीं सृजन घोटाला वाला फैलवा न खोल जाए, इनको भी लग रहा है। इसलिए सब लोगों अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने सब लोगों का लगाम अपने हाथ में करके रखा है। तो भैया जिसका घोटाला जिन्होंने किया है या जिन लोगों को जेल जाने से बचना है, वही लोग आपसे डर सकते हैं बीजेपी के भाइयों। अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा तो सीना तान कर कह रहा है, करो मुकदमा उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर हटा कर, तो अब नहीं चल पाएगा इनका उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनको मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल पाक साफ है। और सिर्फ पाक साफ ही नहीं, बिहार के लोगों का, आप लोगों का आशीर्वाद उपेंद्र कुशवाहा को प्राप्त है। इसलिए यहाँ कोई नहीं चल सकता है इनका। जहां चल सकता है वहां डकेल बीजेपी के लोगों ने पकड़ के रखा है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए कि इस बार जब आपने उनके वोट दिया या इनके कारण इनको वोट दिया, इस बार उनके कारण और इनके कारण मत वोट दीजिए। इस बार आप अपने बाल बच्चों के कारण वोट देने का काम कीजिए। बिहार के भाइयों और बहनों, कैमूर के भाइयों और बहनों, बाबूरा के भाइयों और बहनों, इस बार जरा गंभीरता पूर्वक सोच कर तब वोट डालने का काम कीजिए। नहीं तो 15-15 साल 30 साल बिहार बर्बाद होता रहा, फिर बर्बाद होते रहेगा। अगर उन लोगों को गलती से मौका फिर मिल गया तो उनका काम तो चलता रहा, चलते रहेगा, आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा। अभी कितना दिन देखिएगा, कितना दिन देखिएगा। 15 साल कोई कम समय नहीं होता। 15-15 साल 30 साल पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, खुद ही अब कुछ बच्चों का बाप बन गया होगा, खुद ही बन गया होगा। तो इतना समय कोई कम समय नहीं होता। इतना समय में लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। इसलिए अब उनको मौका मत दीजिए, फिर बिहार बर्बाद हो जाएगा जैसे हो रहा है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह, हमने वचन दिया है अपने वचन पत्र के माध्यम से। जो नौजवान लोग हैं परेशान रहते हैं, किसान लोग परेशान रहते हैं। देखिए किसान के जिन चीजों का उत्पादन किसान भाई करते हैं, लागत ज्यादा लगती है, आमदनी नहीं होती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले से पुराना डिमांड रहा देश भर के लोगों का, मनरेगा जो भारत की सरकार चलाती है, मनरेगा में किसानों के खेत में मजदूर काम करे और मनरेगा से उसका भुगतान हो, या मांग देश भर के लोग भारत सरकार से करते रहे। लेकिन भारत सरकार इस मांग को नहीं मानने वाली, नहीं मानी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया इस बार, हमारे गठबंधन ने तय किया है कि आप ताकत दीजिएगा, सरकार बनेगी तो हम लोग मनरेगा की तरह स्वामी शाहजानंद कृषि रोजगार योजना बिहार सरकार अपने खर्चा से चलाने का काम करेगी। इसमें किसानों के खेत में करते हैं, आप सब्जी की रोपनी करते हैं, कुछ भी खेत में जो काम कराते हैं मजदूरों से, तो खेत में किसानों के खेत में मजदूर काम करेंगे और उसका भुगतान इस योजना के तहत बिहार सरकार करने का काम करेगी। मजदूरों को पैसा बिहार सरकार देगी, आपके खेत में मजदूर काम करेंगे। तो आपकी जो लागत है, जो पैसा आप लगाते हैं, वह भी कम लगेगा,
आपकी कमाई बढ़ेगी, किसानों की कमाई बढ़ेगी और अधिक से अधिक रोजगार फिर मजदूरों को इस योजना के तहत भी दी जा सकेगी। तो किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हमने तय किया है, हम शुरू करेंगे अगर आपने मौका दिया। जो नौजवान लोग हैं, आज बिहार की सरकार एक तो नौकरी नहीं देती है और कभी किसी कहीं निकल भी गया वैकेंसी, अगर विज्ञापन निकल भी गया तो आज विज्ञापन निकलता है पता नहीं 6 महीना की साल भर के बाद परीक्षा होगी और परीक्षा कभी हो भी गई 1 साल के बाद कि 2 साल के बाद रिजल्ट का प्रकाशन होगा और रिजल्ट का प्रकाशन होने के पहले कहीं परीक्षा ही न रद्द हो जाए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। और परीक्षा फल का प्रकाशन हो गया, संयोग से सब कुछ अगर ठीक रह गया तो पता नहीं नियुक्ति पत्र कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि तब तक उम्र समाप्त हो जाएगी। यह जो रवैया है बिहार सरकार का, देखिए इसमें अगर निश्चित अवधि में विज्ञापन निकले और जो कुछ भी होना है उस पर अंतिम एक निश्चित अवधि में अगर फैसला हो जाए तो नौजवान लोग उम्मीद में घूमते तो नहीं रहेंगे। अभी तो लोग आवेदन कर देता है और घूमते रहता है इस उम्मीद में कि नौकरी मिलेगी और उम्मीद में बैठे बैठे बेचारे आयु समाप्त हो जाती है नौकरी करने। हमारी सरकार बनेगी, हमने तय किया है कि जो भी बैकलॉग और जो भी वैकेंसी है, चाहे डॉक्टर की वैकेंसी हो या मास्टर साहब की वैकेंसी हो या कर्मचारी की वैकेंसी हो, किरानी की वैकेंसी हो, फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी हो, किसी भी विभाग में हम सरकार बनने के 6 महीना के भीतर तमाम बैकलॉग को भरने का काम करेंगे, वैकेंसी को भरने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, हमने यह भी तय किया हमारी सरकार बनेगी तो जिस दिन किसी भी विभाग में नौकरी के लिए विज्ञापन निकलेगा उस दिन से 6 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा, 6 महीना के भीतर भीतर हम नौजवानों के हाथ में नियुक्ति पत्र ही नहीं देंगे, उसको ज्वाइनिंग करा करके वेतन भी दिलवाने का काम करेंगे। 6 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा। तो नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी, सबके लिए हम करने वाले हैं। जो मास्टर साहब लोग हैं, इसमें सुन रहे होंगे कुछ मास्टर साहब, नीतीश जी के सामने जब मास्टर साहब जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर तो समस्या को दूर करने की बात तो छोड़ दीजिए, डंडा जरूर नीतीश कुमार जी का मिलता था। तो मास्टर साहब लोग अगर डंडा नहीं खाना चाहते, बच्चों को वास्तव में पढ़ाना चाहते और अपनी समस्याओं का भी निराकरण चाहते हैं तो आपको भी हमारे गठबंधन को वोट देना चाहिए। यह जो मास्टर साहब लोग हैं, जब शिक्षा की हम बात करते हैं, स्कूल में कैसे पढ़ाई हो, कैसे पढ़ाई हो, मास्टर साहब अपने वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दौड़ते रहे और उसी स्कूल में किसी को 56,000, किसी को 26,000, 16,000 मिलेगा, तो कैसे मास्टर साहब पढ़ाएंगे। भाइयों और बहनों, मास्टर साहब भी सुन रहे होंगे, हमने तय किया है समान काम के लिए समान वेतन देने का काम हम करेंगे। मास्टर साहब लोग उनकी जो समस्या है, अब मास्टर साहब को नीतीश कुमार जी ने पढ़ाई लिखाई से अलग कर दिया और कहा कि अब खिचड़ी पकाइए और खिलाइए और उससे भी थोड़ा समय बचे तो स्कूल की जो बिल्डिंग बन रही है उसमें ठेकेदारी कीजिए। अब मास्टर साहब बेचारे बिल्डिंग बनवाएंगे, ईंट बालू गिट्टी का हिसाब लिखेंगे, चावल दाल का हिसाब लिखेंगे कि बच्चा को पढ़ाने का काम करेंगे। तो मास्टर साहब का काम है पढ़ाना। हमारी सरकार बनेगी तो खिचड़ी खिलाने का काम भी बंद नहीं होगा, लेकिन दूसरे कुछ राज्य हैं जहां खिचड़ी खिलाने का काम कोई और एजेंसी करती है, वही व्यवस्था हम बिहार के स्कूल में करेंगे। खिचड़ी पकाना खिलाना कोई और एजेंसी के जिम्मे, बिल्डिंग की ठेकेदारी कोई और करेगा। मास्टर साहब का काम है पढ़ाना, तो मास्टर साहब सिर्फ पढ़ाने के काम में लगे, पढ़ाने के काम में लगे। तो हर तरह का इंतजाम, चाहे पढ़ाई का मामला, दवाई का मामला हो, कमाई का मामला हो, हर तरह से हम आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित अवधि में करने वाले हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर, या जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं वीरेंद्र कुशवाहा जी, आप इनको जानते हैं, आपके बीच के हैं, इनको आप इनका चुनाव चिन्ह मालूम होगा संभवतः आपको, हाथ उठाकर बताइएगा, जीत का माला इनको पहना दे। तो जीत का माला इनको पहना रहे हैं, उसके पहले के नारा हम लगाएंगे, आप लोग साथ दीजिएगा। हम कहेंगे अब की बार, तो आप लोग कहिएगा शिक्षा वाली सरकार,
अब की बार अगर चाहिए इसी मिट्टी में रोजी रोटी और रोजगार को, अब की बार अगर चाहिए इसी मिट्टी में रोजी रोटी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।